आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। सांख्य दर्शन में मन और बुद्धि के संबंधों पर चर्चा दिखाई पड़ती है। ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसमें विचार किया गया है मन बुद्धि के बारे में। तो जब हम मन बुद्धि के बारे में जानेंगे तो मानी सी बात है कि हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारा स्वभाव है, क्या आदतें हमारी, किस प्रकार से हम आचार विचार हमारा चल रहा है, हमें देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम इंद्रियों से शुरुआत करते हैं। मानी बात है कि जो भी हमें संवेदन मिलेंगे तो इंद्रियों से मिलेंगे। इसे हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आँख, नाक, कान सारी चीज़ें इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो इंद्रियां अपना संवेदन मन को दे देती हैं। अब मन के बारे में सांख्य दर्शन में बताया गया कि मन संकल्प और विकल्प की शक्ति से युक्त होता है। यानी जब कोई विषय इंद्रियों के द्वारा मन को प्रेषित कर दिया जाता है तो संकल्प और विकल्प करने का काम है। अब ये जो संकल्प और विकल्प शब्द है तो संस्कृत में एक धातु है, क्लिरिप धातु आती है। ये आती है बनाने के लिए, सजाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। अब व्यवस्थित हम कर रहे हैं तो मानी सी बात है कि सजा रहे हैं, बना रहे हैं। तो जब हम विकल्प करते हैं किसी चीज़ के बारे में, यानी कोई ना कोई विकल्प रहता है। कोई काम हम करने जा रहे हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं। हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, कोई निजी अपना व्यापार करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो बहुत सारे विकल्पों पे हम विचार करते हैं। फिर जब विचार करते हैं तो मन के माध्यम से ही विकल्प होते हैं, उस पर विचार किया जाता है मन के माध्यम से। और फिर जब किसी एक विषय पर हम स्थिर हो जाते हैं तो फिर दृढ़ता आ जाती है। हम संकल्प कर लेते हैं कि हाँ अब यही काम करेंगे। तो जो ये भाव हमारे मन में रहता है कि अब इस काम को हम आगे, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी को कहा जाता है संकल्प। अब जब संकल्प की स्थिति हो जाती है तो फिर विषय जो है वो बुद्धि को प्रेषित कर दिया जाता है। फिर बुद्धि जो है उस पर अंतिम निश्चय करती है, निर्णय करती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। पहले तो अभी हम ये देख लेते हैं कि मन के बारे में कहा गया है कि उभयात्मकम मनः। मन उभयात्मकम होता है। यानी उभय, इसकी दो प्रकार की भूमिका है। कैसी भूमिका है इसकी? जैसे ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय कैसे है? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के साथ, जैसे हम आँख से किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देख रहे हैं सामने और हमारा मन कहीं और है और हम देख रहे हैं, तो फिर हमारा मन अगर कहीं और होगा, हमसे पूछा जाए कि आपने देख लिया, तो हम बताएंगे अरे क्या। कहने का अर्थ है कि हम फिर उस चीज़ को हमने देखा नहीं। मन के माध्यम से एकीकृत होकर के जब इंद्रियां मन के साथ एकीकृत हो जाती हैं, जब मन भी उसके साथ इंद्रियों के साथ अटैच हो जाता है, तब सही मानों में कहा जाएगा कि हमने ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए कहा गया उभयात्मकम मनः, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों में भी इसकी गणना होती है और कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय इसलिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं, आँखों के माध्यम से देख रहे हैं, उसकी सहायता करता है मन। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु आ जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी विषय का हमने सिलेक्शन किया, हमारे सामने बहुत सारे विषय आए, हमने एक सिलेक्शन कर लिया कि हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे जीवन में पक्ष हमारे आते रहते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं। किसी एक को हम चुनते हैं और संकल्प के माध्यम से हम डिसीजन ले लेते हैं और बुद्धि उस पर निर्णय कर देती है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे विषयों का भी चयन करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे लिए उचित नहीं। जैसे हम एडिक्ट, नशा कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म हम कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें चल रही हैं, विकल्प, संकल्प, अध्यावसाय, क्योंकि बुद्धि का क्या है, अध्यावसाय करती है, वो निश्चय करती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ हमारे लिए उचित नहीं होती, घातक होती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो आखिर कैसे करते हैं, किस आधार पर? क्या हम उतना अध्यावसाय यानी बुद्धि का उपयोग नहीं करते? होता ये है कि जिस विषय में हमारी आसक्ति हो जाती है, कभी कभी देखा देखी हम करने लगते हैं, कभी कभी हमको लगता है इससे ज़्यादा हम धन कमा लेंगे, यानी बहुत सारी ऐसी कल्पनाओं में हम बंध जाते हैं, जिसके वजह से हम जो विकल्प होते हैं उसमें से किसी एक को चुन लेते हैं। लेकिन उस विकल्प के पीछे कहीं ना कहीं तृष्णा, लगाव, देखा देखी, दूसरों की सलाह, ये सारी चीज़ें रहती है, जिसके वजह से हम फिर उस विकल्प का चयन कर लेते हैं और फिर एक संकल्प की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर बुद्धि उस पर इतना विचार नहीं करती, क्योंकि यहाँ प्रबलता है। जिस विकल्प को हमने चुना है उसमें बहुत सारे बाह्य कारक उसके साथ अटैच हो गए हैं और उसके वजह से उसके अंदर ज़्यादा आसक्ति पैदा हो गई है। अब हमारा निर्णय यहीं पर हो चुका है और बुद्धि का हमने उतना उपयोग नहीं किया,
उतना चिंतन मनन नहीं किया जिसके वजह से ये अंतिम निर्णय इसको करना है कि राजा की हैसियत बुद्धि की है, तो उस आधार पर हमने उसको कार्य ही नहीं दिया, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे कारक जो विकल्प हमने चुना है उसमें और सारे बाह्य कारकों के माध्यम से वो विकल्प घिर करके इतना प्रबल हो गया वो कि बुद्धि के लिए काम करने का मौका नहीं रहा और बुद्धि उस काम को फिर कर देती, क्योंकि यहाँ से उसको शक्ति मिल गई है। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती, लेकिन हम फिर भी करते हैं और बुद्धि कहीं ना कहीं हमें प्रेषित करती है कि ये चीज़ सही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ही इतना ज़्यादा आसक्ति उसके साथ, उस विषय के साथ संबद्ध हो जाती है, आनंद सुख भी उसी के साथ अटैच हो जाता है कि बुद्धि को इस कार्य को करना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब बुद्धि का काम है निश्चय करना, अंतिम मोहर लगाएगी, तो यहाँ से आने के बाद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई गलत माध्यम, कोई गलत विकल्प हम संकल्प के माध्यम से प्रेषित कर दें, तो छानबीन कर लेना चाहिए। जैसे इसीलिए राज्यसभा की स्थापना की गई है। लोकसभा जब कोई निर्णय करती है तो राज्यसभा में आयु ज़्यादा है, 35 वर्ष वहाँ पर विद्वान लोग रहते हैं, उम्र ज़्यादा होती है, तो वो बहुत अनुभवी होते हैं, तो उस पर बहुत सूक्ष्मता से विचार विमर्श करके लोकसभा के माध्यम से कोई भी गलती होती है तो उसको संकेत कर देते हैं, बता देते हैं, वहाँ सुधार हो जाता है विधान में। तो इसलिए बुद्धि चिंतन मनन उतना करना चाहिए। अगर हम उतना उपयोग करेंगे बुद्धि का तो फिर दिशाहीन होने की आवश्यकता जो एक स्थिति बन जाती है वो नहीं बनेगी। ये सांख्य दर्शन में बता दिया गया है। तो इसलिए मन और बुद्धि का जो संबंध है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो इंद्रियां मन को दे देती हैं फिर मन बुद्धि को प्रेषित कर देती हैं। यहाँ संकल्प विकल्प में बहुत सारे और पक्ष भी हैं। जब हम किसी विकल्प का चयन करते हैं तो उसके पीछे और कारक भी रहते हैं जो इस विकल्प के साथ अटैचमेंट बढ़ा देते हैं और फिर हम उसी का संकल्प से उसका हम चयन कर लेते हैं, एक इच्छा पैदा हो जाती है और फिर बुद्धि को देते हैं। तो यहाँ इतनी प्रबलता है तो बुद्धि उस पर फिर मोहर लगा देती है, क्योंकि हमने यहीं पर इतनी प्रबलता जो है पैदा कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम ज़्यादा जोर दे करके किसी चीज़ को चुनने का फैसला करें बुद्धि के माध्यम से, तब इस प्रकार से अगर यहाँ कहीं गलती होगी तो यहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा। ये आपके सामने एक छोटा सा विषय था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मन बुद्धि का संबंध। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।